हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, डायरेक्ट टैक्स। तो सम को बेसिकली सम्स कैसे स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो ये टॉपिक में क्या डील होगा मालूम है क्या? एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 1987 मतलब 30 साल पहले समझ लो, फॉर एग्जाम्पल है ना। 30-25 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी 40 लाख का, कितने का? 40 लाख। और उसको बेचा आज, ये ईयर में बेचा, करंट ईयर में 3 करोड़ का। तो गैप हो गया ना 3 साल, कितने की प्रॉपर्टी थी और उसको बेचा कितने का। और वो जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर किया था नितिन ने, उसके ऊपर उसने 4 बार क्या किया? खर्चा किया। इंप्रूवमेंट मतलब 4 बार क्या किया? खर्चा किया। बेच के 3 करोड़ आया। उसके बाद 3 करोड़ बोला तो बहुत सारा अमाउंट है। और बेचने के बाद उसने क्या किया? बदलापुर में फ्लैट लिया, उधर सस्ता मिलता है ना, तो 60 लाख का फ्लैट लिया, मतलब इन्वेस्ट किया पैसा। और एक बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, और बेचते वक्त उसको 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र का खर्चा हुआ। तो यू हैव टू फाइंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये चैप्टर में ना एक नया चीज़ दिया रहेगा तुमको याद रखने का, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस। क्या दिया रहेगा? इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो पास्ट ईयर अमाउंट को करंट ईयर में अपने को एडजस्ट करना है। मतलब जो 100 रुपया 2002 में था, वो 2023 में 331 हो गया। वैसे हर अमाउंट को अपने को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले सम स्टार्ट करने से पहले क्या है, हम लोग देखेंगे कि घर को कितने का बेचा। फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड अवर ग्रॉस कंसिडरेशन, सेल्स की वैल्यू लिखेंगे। तो पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा आपको, और सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सेल्स किधर दिया है। तो 3rd नंबर पे दिया। प्रॉपर्टी कितने का बेचा? 3 करोड़ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 0, मतलब 3 करोड़ का प्रॉपर्टी उसने क्या किया? सेल आउट किया, सिंपल। फिर प्रॉपर्टी बेचने के बाद चेक करने का कि कुछ ट्रांसफ़र हुआ है क्या, कुछ ब्रोकरेज दिया है क्या। तो 3rd नंबर के बाद आप लोग को ये रीड करना पड़ेगा 6th, ऊपर नीचे दिया रहेगा सब ना। तो 1 लाख का घर, 1 लाख का अमाउंट उसने ट्रांसफ़र किया था। किस में ट्रांसफ़र हुआ? मतलब पेपर वर्क, ओके, वी कैन से दैट। तो 1,000 उसका 1 लाख उसका खर्चा हो गया ना यार। तो 3 करोड़ में से 1 लाख क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बचा 2 करोड़ 99 लाख। 2 करोड़ ये हो गया नेट कंसिडरेशन, मतलब बेच के इतना रुपया आया। तो अपने को ये फाइंड करना है कि उसका नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म में 30 साल में कितना फ़ायदा, कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में किसको सॉल्व करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, घर कितने का खरीदा था। तो ये वाले क्वेश्चन में एक चीज़ नया दिया है। तो आज पहले देखते उसने प्रॉपर्टी कभी एक्वायर की थी। एक्वायर मतलब परचेज की थी। तो परचेज कितने का किया था? 40 लाख। कब परचेज किया था? 1987। तो मैंने इधर लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1987 40 लाख, मतलब 1987 में घर उसने 40 लाख का खरीदा था। और अपने को ना मार्केट वैल्यू भी दिया 2001 में। तो 2001 में मार्केट वैल्यू दिया 45 लाख। कितना था? 40। तो इधर लिखना मार्केट वैल्यू इन 2001 45 लाख। जब भी मार्केट वैल्यू दिया रहेगा ना, तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और दोनों में हायर वैल्यू उठाना पड़ेगा। तो 40 लाख एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ये खरीदा था, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 45 लाख। तो दोनों में हायर कौन हो गया? 45 लाख। तो इसके लिए 45 लाख लिखेंगे, राइट। अगर मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं रहता तो 40 लाख को मेन हीरो बना के सॉल्व करते। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मार्केट वैल्यू दिया, राइट। तो ये 45 लाख को भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? करंट ईयर के हिसाब से। तो करंट ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 331, 2022-23 में ना, ये ईयर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो ये ईयर का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 331। तो उसको उससे क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और डिवाइड किससे करेंगे? 45 लाख कौन सी ईयर का था? 2001। 45 लाख की वैल्यू कौन सी ईयर की थी? 2001। तो 2001 में इंडेक्स कितना है? 100। कितना है? तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे मालूम पड़ा? हर अमाउंट को करंट ईयर से मल्टीप्लाई करना है, और जो ईयर करेगा उससे क्या करना है? डिवाइड। तब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो कैलसी में इतना आंसर आ रहा है 1 करोड़ 48 लाख 95,000। तो ये कौन सा वैल्यू हो गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या हो गया? अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू दिया नहीं जाता तो यहाँ 40 लाख लिखते हैं, और जो ईयर का रहता 331 तो आता, और जो ईयर का रहता उस ईयर का इंडेक्स डाल के सॉल्व करके अमाउंट आता है इन्फ्लेशन। तो ये हमने एडजस्ट किया करंट ईयर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 45 लाख का वैल्यू था, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 करोड़ 48 लाख 95,000, है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे घर में इंप्रूवमेंट किया कि नहीं। इंप्रूवमेंट मतलब घर के ऊपर रिनोवेशन, पहले पतरे का घर था, फिर अच्छा खासा उसने टाइल्स लगाया, 2 माला बनाया, है ना, रिनोवेशन। तो घर का रिनोवेशन उसने 4 बार किया। 88 में किया, 2002 में किया, 6 में किया, 11 में किया। तो जो 88 वाला है उसको इग्नोर कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 2001 के पहले है ना, क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू 2001 की लिए ना। तो 2001 के पहले वाला इंप्रूवमेंट नहीं लेना है। तो हम लोग कौन सा इंप्रूवमेंट लेंगे? 2, 6, 7। तो 2002 में कितना खर्चा किया? 1,05,000। तो इधर लिखेंगे 1,05,000। फिर इसके बाद कितना खर्चा किया उसने? 2,44,000 लिखेंगे। फिर 2011 में कितना खर्चा किया? 5,52,000। कितना खर्चा किया? 5,52,000। इधर लिखेंगे 5,52,000। ऐसे उसने क्या किया? अलग अलग ईयर में एक्सपेंडिचर किया।
अब इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करते हुए याद रखो मल्टीप्लाई 331 से होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा 331 से। ओके, अब डिवाइड किससे करेंगे, कौन सा ईयर है 2002 और 3, तो 2002 और 3 का इंडेक्स नंबर कितना दिया 105, तो 105 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1,05,000 को अब क्या करेंगे एकदम सिंपली मल्टीप्लाई करके 331 से और डिवाइड किससे करेंगे 105, किससे करेंगे 105, तो आंसर है 3,31,000। कितना है 3,31,000। जो कौन सा वैल्यू है अपना मालूम है 2002 और 3 का है। अभी सेम हम लोग किसको सॉल्व करेंगे 2006 और 7, 2,44,000 था, 331 करंट ईयर का है और 2006 और 7 में इंडेक्स कितना दिया 122, तो 122 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये तीनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइड बाय 122, तो 6,62,000 आ रहा है ना। वैसे 2011 में उसने इंप्रूवमेंट किया था, घर पे खर्चा किया था 5,52,000, तो करंट ईयर का कितना 331 और डिवाइड किससे करेंगे 2011 और 12, 11 और 12 का कितना इंडेक्स है 184, तो 184 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 184 से डिवाइड किया, तो इसको सॉल्व करके तुमको कैल्शियम आंसर आ जाएगा। ठीक है 9,93,000 है ना। तो ये थोड़ा बड़ा सम हो गया, 15 मार्क के लिए आएगा। 10 मार्क के लिए सम कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एडजस्ट करके आएगा और एक ही इंप्रूवमेंट दिया रहेगा। बड़ा सम इसके लिए ज़्यादा दिया ना, अब ये सबको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करके आ गया 1,68,81,000, 1,68,81,000। तो घर बेच के कितना आया था 2,99,00,000, उसमें से ये टोटल यहाँ लिखेंगे, ये टोटल यहाँ लिखेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 2,99,00,000 में से 1,68,00,000 माइनस कर देंगे, टाइप कर देता हूँ कितना 1 2 3 4 5 माइनस 168,81,30, तो इतना है 131,900, ये हो गया एक अमाउंट है राइट। फिर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 हम लोग देखेंगे उसने पैसा कहाँ का इन्वेस्ट किया है, तो जो भी पैसा इन्वेस्ट रहेगा वो डिडक्शन में आ जाएगा। तो घर खरीदा था 40 लाख का, मार्केट वैल्यू 45 लाख, तो 45 लाख को लिया, 3 करोड़ का घर बेचा था, 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ वो भी हटा दिया, और 4 इंप्रूवमेंट था फर्स्ट वालों का हटा के, क्योंकि 2001 के पहले था, 3 का इंप्रूवमेंट को एडजस्ट किया, प्रॉपर्टी बेचा। इधर बोला ही एक्वायर मतलब लिया, खरीदा, क्या खरीदा नया घर खरीदा 60 लाख का, तो कौन सा घर खरीदा रेसिडेंशियल, क्या खरीदा, तो रेसिडेंशियल ना एग्जाम्पशन है, रेसिडेंशियल पे जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो एग्जाम्पशन है, मतलब उसको कम करना है, तो 60 लाख का इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे एग्जाम्पशन में आ जाएगा राइट। और इधर क्या बोला है उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था 25 लाख का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, तो वो भी अंडर सेक्शन 54 में किस में आ जाएगा डिडक्शन में जाएगा। तो कितना इन्वेस्ट किया था उसने 25 लाख, ये भी क्या आ जाएगा 5th वाला एग्जाम्पशन, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया था ना। तो टोटल इसने कितना किया 85 लाख, कितना किया 85 लाख, तो ये टोटल से ये टोटल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो फाइनल अमाउंट आएगा तुम्हारा जो भी 45,19,000, या कैल्सी में जो की आपके आंसर आएगा, ये क्या रहेगा मालूम है नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन, मतलब इसको इसके ऊपर टैक्स देने का है। घर बेचा 3 करोड़ का, 3 करोड़ आया है, इस पर टैक्स नहीं देना है, टैक्स उसको इस पर देने का है। तो जो टैक्स लिमिट है 10 लाख के ऊपर 30% देना पड़ेगा ना, वो इस पर निकालना पड़ेगा, इस पर नहीं निकालना पड़ेगा। तो इतना बेच के आया था, घर का कीमत निकाला, कितना खर्चा किया वो एडजस्ट करके खर्चा हटा दिया, और जिसने कहा का इन्वेस्ट किया था वो भी हटा दिया, जो बचा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो कॉमन पीपल जिसको नॉलेज नहीं उस पर टैक्स दे देता है, जो एजुकेटेड है सीए को हायर करते वो हिसाब किताब करके कटिंग पिटिंग करके नेट टैक्सेबल अमाउंट निकलता है, इस पर टैक्स देगा तो टैक्स कम हो जाता है ना। अब इस पर टैक्स देंगे 3 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ पे 30% बोले तो 90 लाख हो गया टैक्स, तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, इस पर टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो ये था तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। ओके, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो।